नमस्कार, आदाब। इस वक्त मौजूद हैं हम सीनियर एडवोकेट रत्नाकर सिंह साहब के साथ। एक मसला जो एडवोकेट्स के साथ यहाँ पर हुआ है गोरखपुर के अंदर, हम थोड़ा-सा उसको ब्रीफ करते चले, उसके बाद फिर आगे हम इनका भी वर्ज़न लेंगे कि क्या कुछ वकीलों का कहना है, क्या अधिवक्ताओं का क्या आगे रणनीति होगी। 20 तारीख को कचहरी के अंदर एक घटना घटती है, जो पारिवारिक न्यायालय है उसके अंदर एक घटना घटती है और एक वरिष्ठ वकील को कुछ लोग आते हैं, आकर के कोई मुकदमा चल रहा होता है, उसमें मीडिएशन की बात होती है, उसमें एक पक्ष आकर के दूसरा पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष के वकील को धमकाता है और वहाँ पर बात इतनी बढ़ जाती है कि जो अपुष्ट समाचारों से आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने फायर भी किया, और उसके बाद मारपीट हुई और फायर हुआ और उसके बाद वकीलों ने अपनी बचाव किया। बचाव करने के बाद जब फायर की आवाज़ आई तो उसमें पकड़ा गया, जिसमें 3 मौके पर लोग मौजूद थे, जिसमें 2 को पकड़ लिया गया और एक जो है असलहा लहराता हुआ वो भाग गया। उसके बाद पूरी प्रक्रिया हुई, उसको ले जा के जो नज़दीकी कैंट वो है पुलिस स्टेशन, वहाँ ले जा के उसके खिलाफ जो है एफआईआर हुई और अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ-साथ कई और धाराओं में उसको निरुद्ध किया गया। मगर अफ़सोस ये रहा कि शाम तक जैसे-जैसे सूरज ढला है, वैसे-वैसे क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, तो वहाँ थाने से उन दोनों कल्प्रिटों को छोड़ दिया गया है। जिसको लेकर के अधिवक्ता समाज में बड़ा रोष है और उसको लेकर के लगातार 21 तारीख से पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं और लगातार प्रशासन से बात हो रही है। एसपी के यहाँ गए, एडीजी के यहाँ गए, डीआईजी के यहाँ गए कि या तो उसको गिरफ्तार किया जाए या एसओ को हटाया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कल इन लोगों ने रोड जाम किया है और ये सीधा-सीधा अब मांग यहाँ पर आ गई है कि अब एसओ को वहाँ से हटाना है और साथ में जो अभियुक्त हैं, जो कल्प्रिट हैं, उनको गिरफ्तार भी करना है। कल जो बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात हुई, दोनों अध्यक्षों से बात हुई, सेक्रेटरियों से बात हुई। उनका साफ ये कहना था कि आज शाम तक अगर नहीं होता है, तो कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो एक बड़ा मार्च करके, प्रोटेस्ट कर के मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बात कहेंगे और उनसे मांग करेंगे कि उस पर कोई न कोई एक्शन ले। आज भी कुछ कचहरी के अंदर हंगामी मीटिंग हुई है, सीनियर एडवोकेट्स ने मीटिंग लिया है। क्या कुछ हुआ है जानते हैं। आज क्या कुछ हुआ है, मीटिंग्स में क्या निर्णय लिया गया? स्ट्राइक अभी कंटिन्यू करेंगी? जी हाँ, ये स्ट्राइक अब एक इसको मैं प्रतिष्ठा से जोड़ने की बात नहीं करूंगा कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेकिन ये अधिवक्ताओं के अस्तित्व का सवाल है। जिस प्रकार तमाम पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, कचहरी के भीतर गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, हत्याएं हो जा रही हैं, तो ये एक पूरे विधि प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं और अगर वकील इसका प्रतिकार नहीं करेगा तो फिर धीरे धीरे आम आदमी के मन से न्याय पाने की जो एक आशा होती है कि हमें न्याय मिलेगा, उससे वो दूर होता चला जाएगा। इसलिए ये स्ट्राइक अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है, देखिए बड़ा सीधा सा मसला है कि किसी भी मुकदमे में की एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार जो पारिवारिक मुकदमे होते हैं उसमें एक मीडिएशन की प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों पक्ष को बैठाकर सुलह का प्रयास कराया जाता है। लेकिन वहां पर जो इस मामले में जो सत्यनारायण वर्सेस पूजा का मसला था, इसमें भाई रविंद्र भूषण सर द्विवेदी हमारे पुरुष एडवोकेट हैं, वो सत्यनारायण के एडवोकेट थे। वहां मीडिएशन में उन पर दबाव बन रहा था कि आप कुछ सुलह करा लें। सुलह नहीं हुई तो जो कन्या पक्ष है उसके तरफ से उनके पिता नागेंद्र तिवारी, उनके भाई सुशील तिवारी और तमाम लोग आए थे। उन लोग ने धमकियां दी और जान मारने की भी धमकी थी, लेकिन चूंकि एक अधिवक्ता जो दिन रात ऐसे ही मामलों में पैरवी करता है, जिरह करता है, बड़े बड़े खूंखार अपराधियों से भी जिरह करता है और उनकी गवाही कराता है, तो रविंद्र भूषण ने इसको नॉर्मली लिया। 2 दिन उनके पीछे आगे लोग घूमे। 20 तारीख को एक बड़ी संख्या में घेर कर इन लोगों ने जो शुक्ला कैंटीन, जो काफी बड़ी कैंटीन है जहां हम दोपहर में 200-250 लोग रहते हैं, वहां उन लोगों ने घेर कर किनारे और रविंद्र भूषण पर हमला कर दिया, उनकी फाइल फाड़ दी, मारा पीटा और फिर सुशील तिवारी ने उनके ऊपर फायर कर दिया। लेकिन चूंकि खिलाड़ी हैं वो बैठ गए, बच गए। उसके बाद अफरा तफरी के माहौल में काफी लोग तो भाग गए, एक सुशील तिवारी पकड़े गए और उनके साथ एक अज्ञात सुशील तिवारी वही है जिन्होंने फायर किया था, हाँ, जिन्होंने फायर किया था।
लेकिन उनका असलहा लेकर उस अफरा तफरी में कोई एक बंदा दूसरा निकल गया, सुशील तिवारी पकड़े गए और एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम बाद में विकास निषाद बताया गया, वो पकड़ा गया और अधिवक्ताओं ने उन्हें न्याय का पालन करते हुए कैंट के सुपुर्द कर दिया। कैंट के ने एफआईआर दर्ज किया, हत्या के प्रयास किया, एफआईआर दर्ज किया, अटेम्प्ट टू मर्डर उनके ऊपर लगा, 109 लगा और बीएनएस की 109 जो पहले 307 होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लगा। सामूहिक रूप से सुनियोजित तरीके से हमला करने की भी मतलब धाराएं लगी, हीनियस क्राइम था। और इसमें संजय सिंह को चाहिए था कि वो रिमांड पर ले जाते उनको, और अगर उनको चोट लगी थी तो आप उनको मेडिकल कराते, लेकिन आपने कुछ नहीं कराया। संजय सिंह एक बददिमाग दरोगा जिसने कुछ समय पूर्व एक मजिस्ट्रेट से भी बदतमीजी की थी, लेकिन उसमें वो बच गया और संभवतः वो स्वयं को मजिस्ट्रेट समझने लगा, उसने बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया। जैसा कि अब मालूम चल रहा है कि उसका कहना है कि वो उन लोग को चोट लगी थी और उनको इलाज कराने के लिए छोड़ दिया, यानी कि सरकार की टोटल मशीनरी फेल्योर है। सरकार के जितने भी नियम कानून है चोटिल आदमी को दवा कराने के, वो सारे के सारे फेल्योर है। आप हीनियस क्रिमिनल को छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग ने तमाम लोगों से बात करना शुरू किया, अधिकारियों से बात करना शुरू किया, सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन, कब तक चलेगा? एसएसपी साहब का एक वर्जन भी आया था जो कि पब्लिश भी हुआ था कि हम प्रक्रिया कर रहे हैं, उनको हटाने की बात चल रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन वो भी आए हुए 3 या 4 दिन हो गया। देखिए, ऐसा होता है कि मैंने अभी कहा कि कोई ना कोई एक ऐसा दबाव है, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो, वो पैसे का दबाव हो, वो कोई भी दबाव हो, व्यक्तिगत दबाव, लेकिन कोई ना कोई दबाव है, क्योंकि एक व्यक्ति की कीमत पर पूरे प्रक्रिया को पंगु होते देखा जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस दिन से, मेरी बात सुने, जिस दिन से संजय सिंह यहाँ आए थे तभी से अधिवक्ता उनके खिलाफ थे, क्योंकि इन्होंने ही कोर्ट में एक एसीजीएम फर्स्ट के साथ दुर्व्यवहार किया था। अब अधिवक्ता बार बार इस बात की मांग कर रहा था कि प्रशासन इन्हें कैंट से, जिसके जुरिस्डिक्शन में वही कचहरी आती है, वहां उनको हटाए, लेकिन प्रशासन ने नहीं माना, प्रशासन ने उनको वही रखा। तो ये तो एक मतलब आग में पेट्रोल छिड़कने वाली बात थी, और उसके बाद ये दुर्घटना होती है, और उसमें उनका जो रवैया है, उस रवैये ने एकदम फाश कर दिया कि नहीं, वो वही करेंगे जो वो चाहेंगे, जो न्याय है वो नहीं करेंगे। तो अगर हम सीधे सीधे बात करें तो जो कंप्लीट गोरखपुर की जुडिशरी सिस्टम है उसके ऊपर एक कैंट का एसओ भारी पड़ गया। नहीं, ये कैंट का एसओ नहीं है, वो आदमी एक बेअंदाज दरोगा है जिसको औकात में उसकी लाया जा रहा है, वो आएगा। और आखिर वजह क्या है कि आला अधिकारी भी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? ये आप पत्रकार हैं, आप जाने, आप भी इसको पता करें, आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैं, आप इसको पता करें, आप अधिकारियों से पूछें। हम अधिवक्ता तो अपना पहले कचहरी के भीतर प्रदर्शन किए, न्यायिक कार्य से विरत गए, फिर हमने शांतिपूर्ण तरीके से शास्त्री चौराहे, अम्बेडकर चौराहे को जाम किया। हालांकि उसमें हमने ना एम्बुलेंस को रोका, ना हमने किसी राहगीर को रोका, आने जाने वाले छात्रों को भी नहीं रोका, किसी को नहीं रोका। लेकिन हमारा एक ही प्रदर्शन था कि प्रशासन इस बात को देखे कि हम आक्रोशित हैं, एक वर्ग है, एक हम जो हमारा लोकतंत्र है उसके एक स्तंभ है। एक अधिवक्ता जब वो बैंड पहनता है तो वो कोर्ट ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। नियम है कि अगर ट्रैफिक में एक अधिवक्ता कचहरी जा रहा है तो उसको पास दिया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ अधिवक्ताओं को एकदम बंधक बनाने का, उनके मान सम्मान को बंधक बनाने का प्रयास है। थोड़ा सा कचहरी के बारे में बात करें। जब पीछे मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले एक घटना घटी थी जो कचहरी गेट पर गोली चली थी, उसके बाद कचहरी को चारों तरफ से सील करके और उस वक्त जो तत्कालीन एसपीसीडी थे उन्होंने खुद जो है यहाँ पर आकर करके मेटल डिटेक्टर लगवाया और पूरी जो है बंदिश लगा दी कि कोई आदमी बैग लेकर के घर जाएगा तो उसकी चेकिंग होगी, अनऑथराइज पर्सन न जाए, जिनका मुकदमा चल रहा है वही लोग जाए, या जो पेशी में है वो लोग जाए। तो फिर किस तरह से इतना कुछ होने के बाद पिस्टल अंदर जा रही है, अंदर फायर भी हो जा रहा है और फिर पिस्टल बाहर भी आ जा रही है और कल्प्रिट पकड़ा नहीं जा रहा है, क्या है सिस्टम ये? देखिए, पुलिस भी आदमी होती है, लेकिन हनक उसके वर्दी की होती है, इस बात को मानिएगा।
पुलिस भी अगर वर्दी उतार दे तो एक आम आदमी की तरह होता है, उसे कोई नहीं, लेकिन वर्दी की हनक होती है पूरे। हनक तो मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हनक तो वकील की भी वर्दी की है। नहीं, वकील एक प्रक्रिया का अंग है, वो एक शांति व्यवस्था बनाए रखने। जो आपने कहा, मेरा भी यही प्रश्न है कि कैसे असलाह भीतर आ रहा है। आप जाकर देखें, स्कैनर टूटे पड़े हैं। अधिकतर पुलिस जो ड्यूटी पर लगे हैं, जो 1 नंबर गेट पर आप जाइए, जहां साइकिल स्टैंड है, जहां से 90% भीड़ आती है, आप देखिए तो कोई उधर मोबाइल देख रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, कोई उधर कुछ कर रहा है। कोरम पूरा करने के लिए आधे घंटे में 10 मिनट में किसी एक आदमी का बैग टच कर लिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कतई नहीं हो रहा है। तो ऐसे में प्रश्न होता है कि कैसे असलाह आया, कैसे असलाह बाहर गया, पुलिस क्या कर रही थी और पुलिस अब क्या कर रही है। प्रश्न के घेरे में तमाम प्रश्न है। अगली स्टेप क्या होगा अधिवक्ताओं? जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये हड़ताल चलेगी। संजय सिंह का यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, मामले की जांच हो और जो अभियुक्त है वो पकड़े जाए। क्या जो पहले आपके अध्यक्ष ने कहा या मंत्री जी ने कहा है कि शाम तक नहीं होता है तो कल मुख्यमंत्री से मिलने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो क्या वो? देखिए, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है। जो यहाँ आते हैं उनके एक मिनट का प्रोटोकॉल होता है। निश्चित है कि हमारे मुख्यमंत्री सारी बातों की संज्ञान रख रहे हैं और वो निश्चित ही कोई ना कोई कार्रवाई का सख्त आदेश भी देंगे, क्योंकि उनका होम सिटी है। लेकिन अभी हम लोग ने आज मीटिंग हुई है, आज भी ये निर्णय लिया गया है कि अगर एक गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये हड़ताल कंटिन्यू रहेगी, ये प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा, या ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। और ये भी मैं एक बात और कहूंगा, बड़हलगंज में भी ऐसे ये घटना हुई है। हमारे एक अधिवक्ता को लोगों ने मारा पीटा, उसके घर तिलक था, उसके बावजूद उसको उठाकर बंद कर दिया गया, उसका FIR नहीं दर्ज किया जा रहा है, उसके हमलावरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। अनिल तिवारी, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अधिवक्ताओं के साथ ये 2M दर्जे के नागरिक का व्यवहार किया जा रहा है? तो यहाँ पर आप सीनियर लॉयर हैं जो रत्नाकर सिंह जी, इनका साफ कहना है कि जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर यह निर्णय लिया गया है कि जब तक कल्प्रिट को पकड़ा नहीं जाएगा और SO संजय सिंह का ट्रांसफर नहीं होगा, या ट्रांसफर या बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, तब तक इनका आंदोलन और प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा, पेन ड्राउन स्ट्राइक पर रहेंगे। सवाल यह है कि जो सभ्य समाज जो न्याय दिलाने का काम करता है, उसके साथ अगर इस तरह की घटना हो रही है तो आम आदमी कहां तक सुरक्षित है, वो भी CM सिटी के अंदर, CM के गृह जनपद में। बहुत बड़ा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन पर, बहुत बड़ा सवाल है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर, बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षा के ऊपर। देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है, हमारी पल पल की नजर बनी रहेगी। हमने इसके पहले आपको वर्जन दिखाया है, हम इसके बाद भी वर्जन दिखाएंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।